मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवाओं से। मेरा सवाल है कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और पूरा भी करता हूँ, पर मुझे लगता है कि कुछ ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद में वो छूट जाता है। अरे तो कैसा टाइम टेबल वही है। मैं तुमको प्रियांशु इतने देर से समझा रही हूँ कि मेरी कमिटमेंट ऐसी होगी कि मैं बोलूंगी एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। ऐसा कैसा ब्रेक है? ब्रेक है तो घड़ी में अलार्म सेट कर लो ना, 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट बाद मुझे वापस लौटना है। अगर मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं है तो मुझे मम्मी पापा चाचा चाची भैया भाभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए? आपका सपना है ना बेटा, आपको क्या बनना है? प्रोफेसर बनना है। तो जिस दिन एग्जाम दोगे प्रोफेसर का और भगवान ने करे 1-2 नंबर से छूट गए तो अच्छा लगेगा सोच के कि जब मेहनत कर सकता था तो मैंने टाइम पास कर लिया। फिर यही याद दिलाओ कि मुझे कितना खराब लगेगा कि अगर मैंने ये समय जाने दिया। समय कभी लौट के दोबारा नहीं आएगा। आप कौन सी क्लास में हो? 12th में। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये तो। इसमें तो बिल्कुल नहीं करनी लापरवाही। आप ब्रेक लो, आधे घंटे का लो, लेकिन पूरे दिन का ही ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक थोड़ी रहेगा, फिर तो पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी। ठीक है? आज से मेहनत से पढ़ोगे। किसकी लाइफ बनाने के लिए पढ़ रहे हैं प्रियांशु? बस यही याद दिलाओ हमको कि अगर ज्यादा ब्रेक लूंगा तो मेरी लाइफ पे असर पड़ेगा। ठीक है? बैक पूछो। पढ़ाई के टाइम में कुछ और माइंड में आता है कि इस बारे में बेटा, अगर आपने ये बना लिया ना कि इस 1 घंटे में मुझे एक चैप्टर खत्म करना है तो कैसे कुछ और दिमाग में आएगा? प्रियांशु ने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि आज 9 से 10 को जब पढ़ाई करेगा तो वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 खत्म कर लेगा। ठीक है? तो अगर उसको ये एकदम से लगन लग जाइए कि उसे 1 घंटे में चैप्टर खत्म करना है तो कुछ और दिमाग में आएगा? नो मैम, पर जब करने लगेगा तो नहीं आएगा। तो बेटा उसके सवाल लिख के रखो ना, अगले दिन टीचर से पूछो। जो चैप्टर कोई तो सरल लगता होगा ना वो पढ़ लो उस दिन। ठीक है? वो चैप्टर आप लोग टीचर से डरते हो, मुझे लगता है सवाल पूछने में डरते हो ना? ऐसा तो दिख रहा है मुझे। और नो भी 4 लोग बोल रहे हैं सिर्फ। पूछो, क्वेश्चन पूछने से कभी घबराओ नहीं। ठीक है? और कठिन तो पूरी चीजें हैं। कठिन तो आज तुमसे बिना पेपर पे कुछ लिखे ऐसे बात करना भी है। मैं कर रही हूँ ना। क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे में कॉन्फिडेंस है। आप अगर कॉन्फिडेंस ले लोगे और टीचर से समझोगे, चैप्टर को बार-बार पढ़ोगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा? ठीक है? क्या होता है ना जिंदगी में, जो चीजें आपको मतलब जैसे अब खाना खाते हैं, है ना? तो जो लोग डाइट करते हैं, हाँ, उनको सबसे अच्छा क्या लगता है? मीठा, पूरी, जो चीजें मना होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो लाइफ में हमेशा यही होता है। तो ये हम पे है कि हमारी डेडिकेशन, हमारा डिसिप्लिन कितना है। हम लोग कोशिश ये करें कि जिस पे हमने, अर्जुन ने जैसे मछली की आंख पे निशाना बना लिया, आप उसको उस पे तीर मारने से अर्जुन को कोई नहीं रोक सकता। ये डेडिकेशन होती है। ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? करेंगे आप? यस मैम। और ये इन सबसे प्रभावित मत हो ना, ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये सबका यही प्रॉब्लम है, ये तुमको बोल नहीं रहे हैं बस। फिर ताली बजाओ, उसमें खड़े होकर। Is Abhinav Malkar and read in class 12. Ma'am, how much power do you have as an IAS officer to change the educational system? What am I doing right now? मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैम, एजुकेशनल सिस्टम में ना सिर्फ ग्रेड्स की बात होती है, स्किल्स कोई बात नहीं करता। सब ये चाहते हैं कि ये अच्छे से पढ़े, 1% लाए, लेकिन स्किल्स कोई नहीं देखता। तुम्हें ये पता है कि स्किल एक्वायर करने के 1000 और तरीके अगर तुम करना चाहो तो? मैम है, लेकिन हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे बेटा। डिबेट करेंगे तब तुम्हें जवाब। ठीक है? हम यहाँ ये पूछने आए हैं, तुम 12th की परीक्षा के लिए तुम्हारी तैयारी कितनी है पहले ये बताओ। जो हाथ में पहले उसमें कितना किया वो तो बताओ। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, मैं तुम्हारे से सहमत। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। पर अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो 12th की तैयारी है वो कितने नंबर दोगे 100 में से खुद को? अगर आज बोर्ड लिखाओ तो तुम्हारे कितने नंबर आएंगे? पहले इस पे मेहनत करनी चाहिए। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें स्किल की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब तक वो तो हमारा काम है ना, या हमसे भी ऊपर गवर्नमेंट का काम है। वो आईएएस ऑफिसर्स का काम नहीं है, वो है पॉलिसी मेकर्स का काम, जो ऊपर बैठ करके पॉलिसी बना रहे। लेकिन मेरा काम क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरा काम ये होता कि जो अवसर मुझे मिल रहे हैं उसको पूरा का पूरा मैं कैसे छीनूं। किरण बेदी को जानते हो?
किरण बेदी, कोई बात नहीं, इसके लिए ताली बजाओ भाई, उसने सवाल पूछा। किरण बेदी पूरे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी, ठीक है। उनके जो फादर हैं, उनके पापा ने उन्हें नहीं पढ़ाया, पापा को, मतलब किरण बेदी के फादर को उनके दादाजी ने नहीं पढ़ाया। उनको लगता था कि हमारी तो दुकान है, अगर ये पढ़ लेगा तो ये नौकरी करेगा तो हमारी दुकान कौन चलाएगा। अब इनकी बेटियां हुई किरण बेदी के पापा की, तो उन्होंने डिसाइड किया वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, ओके। पर उनके दादाजी ने कहा मैं तो नहीं पढ़ाने दूंगा, लड़कियां को नहीं पढ़ा दे, तो उन्होंने घर छोड़ दिया उनके पापा ने, मैं तो अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, और उसके लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। और वो छोटी सी एक खेत ले करके उस पर मेहनत करते थे, ठीक है। और अपनी जितनी बच्चियां थी उनकी, उन्होंने सबको स्कूल भेजा, और वो चाहते थे कि वो सब बेस्ट स्कूल से पढ़े। तो जानते हो किरण बेदी क्या कहती थी? कहती थी कि जब मैं स्कूल आती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पापा ने इतनी मेहनत की है मुझे स्कूल लाने में, तो स्कूल की एक एक चीज का मैं 100% उपयोग करूँ। अगर लाइब्रेरी है तो मैं सारी किताबें पढ़ डालूं, अगर स्पोर्ट्स का फील्ड है तो मैं स्पोर्ट्स में सब खेल डालूं, अगर मेरे पास उन्होंने 5 किताबें मुझे दिलाई हैं, मैं 5 किताबों को 10 बार पढ़ लूं, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत त्याग किया मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए। अगर हम सब बच्चे उस मेहनत से, उस डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे ना, तो कांकेर का हर बच्चा हम सभी के लिए गौरव का विषय है। तो हमारा पॉइंट इज वेल टेकन, स्किल्स की बात होनी चाहिए, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट जो आपको अभी मिल रहा है वो तो पहले वो भी नहीं था ना, पहले सीटेज था, अभी मिल रहा है ना, उसका फायदा उठाओ। इंग्लिश में इतने बढ़िया बन जाओ कि बड़े बड़े इंग्लिश वाले तुम्हारी गलती ना निकाल सके। ग्रामर पढ़ो, किताबें पढ़ो, जो कर सकते करो। तो मेरे लिए लाइफ में एक ही फंडा है कि जो मैं कर सकती हूँ। आज तक किसी कलेक्टर ने आपसे बात की है ऐसी? मैं कर रही हूँ ना, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, तुमसे तुम्हारा बेस्ट मांग रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ? ठीक है, आज से अपना बेस्ट दोगे? दोगे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिन लोगों को लगता है कि हम खेलेंगे तो हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ेंगे तो खेल नहीं सकते, किरण बेदी न केवल पूरे भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी, वो एशिया लेवल की टेनिस प्लेयर थी, एशिया लेवल की लॉन टेनिस प्लेयर, चैंपियन, एशिया लेवल गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशिया जानते हो ना, पूरा कॉन्टिनेंट, कितने सारे देश आते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि लाइफ में बनो ना ऐसे बनो कि जो मिल रहा है उसका 100% एक्सट्रैक्ट कर लो, और उसके बाद जो चाहिए वो तो हम मांग ही सकते हैं ना। आगे तुमने अच्छा किया, प्लेस किया, ऊपर से जैसे इन सब चीजों पे काम हो रहा है, बाय द वे जैसे जैसे काम होगा तुम्हें पता चलता रहेगा, ठीक है। चलो इसके ताली बजा दो भाई, उसने बात कर। You are a doctor, then you became an IAS. How did your interest go toward to IAS? मैं अभी भी डॉक्टर हूँ, आपका इंटरेस्ट इसके बाद में बताएंगे, ये अनइम्पोर्टेंट है। आज तुम्हारी बात हो रही है, तुम लोगों की बात हो रही है, ठीक है। मैं बताऊंगी, जाते जाते बताऊंगी, ठीक है। उम्र में किसी को आपको ये बताना, मैं ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जानती जो उस उम्र में जिसमें आप हैं वो इससे प्रभावित नहीं होता कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ। होता कि नहीं होता है? ईमानदारी से बोलो, है ना। बालों को थोड़ा भैया ऐसे काटना दो, इधर बैठो, अभी आपका सवाल लेते हो। बालों को थोड़ा यहाँ से कम कर दो, स्क्रू कट काट दो, यहाँ से ऐसा काट दो कि मैं स्मार्ट दिखूं। मम्मी क्या दो छोटी रोज बना के जाती हूँ, आज बाल खोल के जाती हूँ, मैं अच्छी दिखूंगी। लगता है कि नहीं लगता है ना। इस बात से प्रभावित होना छोड़ दो। क्यों बताओ? जिंदगी में कोई कैसा दिखता है कहीं ज्यादा मैटर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो आप ये थोड़ी सोच रहे थे कैसे दिखती होगी, आप पहले ये सोचोगे आज हम डायरेक्टर से मिलेंगे। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? आज मैं चली जाऊंगी तो भी मेरी बात याद रखोगे? क्या वो इस चीज से प्रभावित होगा कि मैं कैसे दिखती हूँ, या इस चीज से प्रभावित होगा कि कैसे मैंने बात की? किससे प्रभावित होगा? कैसे मैंने बात की। अब सपोज तुम में से कुछ लोग कल टॉप कर जाते हैं, मेरिट सूची में आते हैं, कहाँ छपेगी फोटो? अखबार में, फ्रंट पेज पे। उस दिन पूरा छत्तीसगढ़ क्या करेगा? बनो तो ऐसे बनो। उस दिन पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे हैंडसम लड़का और सबसे सुंदर लड़की कौन होगा? ठीक है। तो आपको अपीयरेंस को लेके, हम कैसे दिखते हैं को लेके अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है दिमाग में, अगर कोई भी ऐसा लगता है कि यार मैं और अच्छे दिखता है, मैं और अच्छे, इसको निकाल दो, भगा दो। लाइफ मेरी, आज मैंने किरण बेदी का नाम लिया, तुमको अच्छा लगा उनके बारे में सुन के? या तुमने एक बार भी सुना कि वो कैसे
ये मैटर करता है कि हम अपनी मेहनत और लगन से क्या बन सकते हैं। आज मैं तुम्हें इतने सारे उदाहरण देंगी पिक्चर के। वो कौन सा एक पिक्चर बना रहा है, मुझे ये शब्द ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है, तो ऐसे आप देख लो, मुझे नो शब्द ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये पता चलता है, मेरे दिमाग में और मेरे कान में सिर्फ एक ही सेंटेंस बचती है। उस सेंटेंस को तुम्हें दिन में 10 बार दोहराना है। और सेंटेंस है आई, रिपीट करो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, क्या मतलब हुआ? एक और सेंटेंस, आई विल डू इट, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। बस कहानी खत्म। और इसके बाद मोबाइल देखने में नहीं लग जाना, पढ़ाई करना। जितना जितनी 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 पढ़ाई करोगे, चाय कितनी मीठी होती है? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई इसके लिए। सिंपल, जितनी शक्कर डालोगे उतनी मीठी चाय होगी। तो जीवन उतनी मीठी होगी, उतनी सुंदर होगी जितनी उसमें आप मेहनत। अब आपकी लाइफ कैसी होगी किस पे निर्भर करता है? एजुकेशन पॉलिसी पे नहीं निर्भर करता। क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी से तो पढ़ के मैं आई ना, मेरे पास सेजेस भी नहीं था, इसके बाद भी सेजेस नहीं था। इसने टॉप किया ना छत्तीसगढ़ टीएससी, ऐसे टॉप किया, पूछो पूछो, उससे किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। बताओ कैसे कैसे टॉप किया तुमने? मेहनत से, सिर्फ एक और एक मतलब जादू की छड़ी है मेहनत। ताली बजा दो एक बार। कितनी सिंपल बात है, हमारी लाइफ बनाई है, हमारे हाथ में ही उस लाइफ को बनाने की चाबी है। तो क्या हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए? और वही जो उससे प्रश्न पूछा था कि अभी मेहनत करनी चाहिए कि 40 साल को जाएगी तब मेहनत करनी चाहिए? कभी सुनाई नहीं देगा। अभी आज घर जाते ही। और बेटा कभी मत सोचना कि मुझसे नहीं हो सकता। अगर सब ये सोचते तो कोई कुछ नहीं कर पाता। कोई चांद तक पहुंच पाता क्या? कोई कहीं नहीं पहुंच पाता। अगर कोई सोचता, उसके पहले भी तो कोई चांद, हम बड़े आराम से आते थे। Who was the first person to go to moon? कौन था पहले चांद पे जाने वाला आदमी? नील आर्मस्ट्रांग। तो नील आर्मस्ट्रांग ये सोचता है मेरे से पहले तो कोई गया ही नहीं था, तो मैं कैसे जा पाऊंगा? तो जा पाता क्या? हाँ, कभी नहीं जा पाता। ठीक है, तो अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, क्या चीज? वही वाली दृढ़ इच्छा शक्ति जो हमें कहती है कि एक बार कमिटमेंट कर दो तो मैं अपने आप के लिए सोचती हूँ, मैं लगी रहती हूँ। वो दृढ़ इच्छा शक्ति है तो दिव्यांग व्यक्ति भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है। आप में से कहूँ चलो कल माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तैयार हो जाओगे? और उसके बाद दिव्यांग लोग अगर चढ़ जाते तो कैसे चढ़ते? सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पे। तो अगर वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते क्या? हमको तो बहुत सिंपल काम करना है यार, सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। मोबाइल को आज ही जाकर